देखिए गैप, ठीक है, गैप मार्केट में बननी चाहिए, गैप बनेंगे तो आपको ट्रेड करने की जो चांस है ना वो ज्यादा हो जाएंगे। और मार्केट कभी तो सेम प्राइस पे तो ओपन होता नहीं, यानी प्रीवियस डे, फॉर एग्जांपल ये कोई कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, ध्यान से सुनना, ये ग्रीन कैंडल है। इस पार्टिकुलर कैंडल के जो ये ग्रीन कैंडल है तो उसके ओपनिंग कहाँ है? ओपनिंग कहाँ पे होंगे? सर डाउन साइड, ये वाला, हाँ यहाँ सर। पर ये ओपनिंग है। क्लोजिंग कहाँ है? ये मेरी क्लोजिंग है, ठीक है। और ये हाई है और ये लो है। तो जिस प्राइस पे क्लोज दिया है मार्केट ने, फॉर एग्जांपल 35,100, एग्जांपल ले रहा हूं, 35,100 जो है वो क्लोजिंग प्राइस है। आज एग्जैक्ट इसी प्राइस पे तो ओपन होगा नहीं, यानी जो क्लोजिंग प्राइस है, कल जो मार्केट क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी क्लोज हुए थे, वो 35,000 पे क्लोज दिया था। तो इसका मतलब यह है कि आज जो ओपन होगा, बैंक निफ्टी जो ओपन होगा इसी प्राइस पे तो ओपन होंगे नहीं वो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो अगर +50 ओपन हो रहा है या -50 पे ओपन हो रहा है तो उसको फ्लैट ही मानते हैं। हालांकि ये भी गैप अप है। +50 जो है यानी प्रीवियस क्लोजिंग से आज के जो ओपनिंग है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं गैप। प्रीवियस क्लोजिंग कितना है? 35,100। आज के जो ओपनिंग कितना है? 35,200। तो प्रीवियस के क्लोजिंग एंड आज के जो ओपनिंग है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो भी है उसको बोलते हैं गैप। वो डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, वो डिफरेंस कम भी हो सकता है। यानी मैं इसको गैप डाउन भी बोल सकता हूँ, गैप अप भी बोल सकता हूँ, बट जो भी डिफरेंस है वो गैप है। बट ये +50 पे ओपन हो रहा है या -50 पे ओपन हो रहा है, ये गैप, ये फ्लैट है। क्लियर? अब यहां पर आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है, बट ओके। शायद थोड़ी कट रही अब थी यहां अभी। पर अब हुआ क्या था कि जो भी क्लोजिंग है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस डे के क्लोजिंग यानी दिस पॉइंट और आज के जो ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल आज ओपन हुआ यहां पर, इन दोनों के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो होता है गैप। गैप अगर पॉजिटिव की तरफ है तो गैप अप होगा, गैप अगर नेगेटिव की तरफ है, दैट मींस यहां ओपन होता है तो वो गैप डाउन हो जाएगा। अब ये गैप होता क्यों है? बेसिकली बेसिकली इसलिए गैप होता है क्योंकि देखना, मार्केट क्लोज कहां पे हुआ था प्रीवियस डे? यहां पर, राइट। और हाई लगाया था, ये लगाया था, दैट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस है, इसलिए वहां पहुंचने के बाद सेलिंग आई थी और प्राइस ने नीचे आके क्लोज दिया, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। कभी कभार क्या होता है, सही में एक प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रहा है तो ये पूरे के पूरे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और घूमने के बाद मान के चलो प्राइस ने यहां पे क्लोज दे दिया, तो इसके लिए ये भी रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर सिंगल कैंडल की बात करता हूं तो ये जो हाई है ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो कोई भी रेजिस्टेंस, चाहे कैंडल के हाई हो या कोई एक रेंज का एक रेजिस्टेंस हो या कोई भी एक रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कोई लेवल हो सकता है, मतलब कहने का मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस हो, तो उस रेजिस्टेंस को लाइव मार्केट में ब्रेक सर जी करना नमस्कार। थोड़ा, अरे नमस्कार जी, लाइव मार्केट में ब्रेक करना थोड़ा टफ काम है। कोई भी रेजिस्टेंस हो, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है मेरा, मुझे पता है कि ये कोई लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और ट्रेड करते हुए जा रहा है। तो लाइव मार्केट में उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना थोड़ा टफ काम है। उसके लिए क्या चाहिए? जबरदस्त वॉल्यूम की जरूरत है, पावर जरूरत है, पावर एंड वॉल्यूम दोनों की जरूरत है, थोड़ा टफ काम होता है। नो डाउट कर लेते हैं, ये नहीं कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, होता भी है, बट थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम की जरूरत है, तब जाके उस लाइव मार्केट में उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, थोड़ा आसान होता है। बट प्री मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट आज क्लोज हो गया है, अब शाम को या सुबह के टाइम जो है प्री मार्केट है, प्री मार्केट में क्या होता है कि ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा होते नहीं है।
वहां पर डिमांड सप्लाई कोई न्यूज या कोई डिमांड, ऑटोमेटिक प्राइस गैप अप हो जाता है, और जो भी रेजिस्टेंस है उसको स्किप कर देता है। डायरेक्ट ओपन यहां पे हुआ, कुछ न्यूज आ गए होंगे या कुछ डिमांड बढ़ गया होगा प्राइस का, या कुछ भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट रेजिस्टेंस को स्किप करते हुए ऊपर ही ओपन हो गया, वो गैप अप हो रहा है। सिमिलरली इस केस में भी जहां पर क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर ही ओपन हो गया, या यहां पे ओपन हो सकता है। तो रेजिस्टेंस को कहने का मतलब रेजिस्टेंस को स्किप करके डायरेक्ट ऊपर ओपन हो रहा है, वो गैप है, इसलिए गैप ज्यादा होते हैं। तो नॉर्मल मार्केट में हमेशा गैप डाउन ही मिलेंगे। रेयर केस में आपको से थोड़े फ्लैट मिलते हैं, हालांकि फ्लैट भी एक गैप अप ही है, बट तब भी उसको फ्लैट बोल रहे। तो नॉर्मल मार्केट में गैप अप गैप डाउन चलता रहता है, और ये हमारे लिए फायदा है। अगर आप गैप थ्योरी को अगर आप सही से पकड़ लेते हो, समझ में आ जाता है, तो आपके लिए गैप अप गैप डाउन जो भी है ये अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लोग बोलते हैं लेकिन ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये भी है ना। फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन का मतलब 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 15 पॉइंट निगेटिव, अच्छी बात है। ज्यादा गैप भी हो जाता है, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स गैप गैप अप हो रहा है ओपन बैंक निफ्टी, तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यानी गैप अप गैप डाउन चलेगा तो अपने काम और आसान है। यानी निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो थोड़ा सा, है ना। माइंडसेट चेंज करिए कि ये और फायदा होगा। कैसे फायदा होगा बताऊंगा आपको। तो ये होता है गैप। अब यहां पर जैसे आपको बना के दिया था कि एक कैंडल है, और ये उसके हाई है, और ये उसके, थोड़ा सा नीचे बना के देता हूं उसको, है ना, यहां बनाया था। चलो ये ग्रीन कैंडल ही मान लो, ठीक है। ये हाई है और ये उसके लो है। क्लोजिंग कहाँ है? यहां पर क्लोजिंग है, इसने मार्केट ने क्लोज दिया 35,100 पे क्लोज दिया, ठीक है। ये उसका हाई है। अब ये क्लोजिंग है। अब मार्केट नेक्स्ट दिन यहां पे ओपन हो रहा है, तो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। यस सर। आज के ओपनिंग एंड कल के क्लोजिंग की डिफरेंस है, तो ये गैप अप हो गया। ये क्या बन गया? ये गैप, ये गैप है ना, यहां पर गैप है, ठीक है। और मान के चलो दूसरा एग्जांपल अगर दिखाता हूं, कि सेम एग्जांपल है कुछ इस तरह के। इस बार मार्केट ने, ये क्लोजिंग था, और पिछले बार यहां पे ओपन हुआ था, इस बार उसने यहां पर ओपन हुआ, ये भी गैप है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बीच में डिफरेंस है, ये भी गैप है कि नहीं? ये भी गैप है। बट दोनों गैप में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इस ये जो ओपन हुआ था उसने प्रीवियस डे का जो रेंज है, प्रीवियस डे का जो रेंज है उस रेंज के अंदर ही ओपन हुआ। ये भी गैप है, ये भी गैप अप है, बट प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ओपन हुआ, तो इसको मैं बोलता हूं इनसाइड गैप। ओके। और सेकंड वाला जो केस है, ये देखिए प्रीवियस का जो रेंज है, प्रीवियस डे का जो रेंज है, उस रेंज के बाहर ओपन हुआ। देखो आप यहां पर ओपन हुआ, तो इसको मैं बोलूंगा आउटसाइड गैप। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब इनसाइड गैप एंड आउटसाइड गैप दोनों में जो स्ट्रेटेजी है लगभग सेम है, बट थोड़ा डिफरेंस है। तो ट्रेड करने की जो स्टाइल है वो डिफरेंस होंगे इनसाइड कैंडल के, इनसाइड गैप के साथ और आउटसाइड गैप के साथ। और इनसाइड गैप तो बहुत ही आसान है। आसान मत तो आप सोच नहीं पाओगे। ये मान के चलो अगर आप इनसाइड गैप पे काम भी करोगे ना, तो डेली पैसे बनेंगे। रेयर केस में होगा जो ऐसे ही हिट होगा। अगर पूरे दिन रखोगे भी ना तब भी पैसे मिलेंगे। मंथली बेसिस पर जो जो ट्रेडर होते हैं ना, जैसे मान के चलो छोटे मोटे नहीं है, जैसे अपने तरह नहीं है, जैसे थोड़े फ्यूचर बाई करते हैं, अच्छे क्वांटिटी में लोड उठाते हैं, या जो अपने यूट्यूब में या कोई चैनल वगैरह देखते हो, थोड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो पूरे दिन होल्ड करेंगे वो फ्यूचर को। और बिलीव नहीं करोगे, मान उनके ऐसे भी हिट होंगे, लेकिन बिलीव नहीं करोगे मंथ के एंड में, अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं, तो मिनिमम 1,000 पॉइंट्स एवरेज जो है, 1,500 से लेकर 2,000 पॉइंट्स, मैक्सिमम तो छोड़ दो 3,000 पॉइंट भी जाता है। यानी उतने पॉइंट इजीली मिलता है, इजीली। आपके एसएल सब कुछ उड़ने के बाद भी मिलेगा। एसएल कितना मिलेगा? एसएल उड़ेगा मैक्सिमम तो 400-500 पॉइंट के एसएल उड़ेगा पूरे महीने के। लेकिन मंथ के एंड में अगर आप देखोगे ना कि 400-500 पॉइंट का एसएल उड़ा, उसके उड़ने के बाद भी आप 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट,
3000 पॉइंट प्लस में ही रहोगे। तो वो टेक्निक मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, तरीका है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं आज दो लोग, मतलब दो टाइप के लोगों के लिए बताऊंगा। एक है कि सेफ प्लेयर है, और एक है रिस्क भी ले रहे, पैसे भी कमा रहे। दोनों तरीके के आपको बताऊंगा ट्रेड कैसे करने होते हैं। और चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो आपको समझ में आ चुका है कि इनसाइड गैप कौन सा है और आउटसाइड गैप कौन सा है। इनसाइड गैप में ट्रेड करना बहुत ही आसान है, नो डाउट आउटसाइड में भी आसान है, बट आउटसाइड के जो ट्रेड करने के जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं आउटसाइड गैप से स्टार्ट करूंगा। तो अब यहाँ पे आता हूँ गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, जो बताया था वही लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस इज कॉल्ड गैप। गैप जो है वो आपके किसी रेजिस्टेंस एरिया पे बन सकता है, किसी सपोर्ट एरिया पे बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में बीच में ट्रेंड के बीच में भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गैप बेसिकली टू टाइप से, एक आउटसाइड गैप है जो आपको बताया था वही है आउटसाइड गैप, और एक है आपके इनसाइड गैप। ठीक है, जो इनसाइड गैप है उसके भी दो टाइप से, एक है वीक मार्केट गैप अप, एक है स्ट्रॉन्ग मार्केट गैप अप। वीक मार्केट गैप अप क्या है? देखिए ये मैं यूज कर रहा हूं वन डे का टाइम फ्रेम, ध्यान रखना मैं यूज कर रहा हूं वन डे का टाइम फ्रेम। तो ये है प्रीवियस डे का टाइम, प्रीवियस डे का है। ये कैंडल है प्रीवियस डे की कैंडल है, वन डे। तो प्रीवियस डे के जो ट्रेंड है वो क्या था? निगेटिव था। Yes, मार्केट sir. वीक मार्केट ही था, क्योंकि रेड कैंडल है, वीक मार्केट है। तो देखिए प्रीवियस डे के जो ट्रेंड है दैट मीन्स ये एक वीक मार्केट है, मतलब वीक मार्केट था, एक निगेटिव मार्केट था। उस निगेटिव मार्केट में क्लोजिंग कहां दिया था? क्लोजिंग कहां दिया था रेड कैंडल में? ये है ना क्लोजिंग, Yes, ये sir. क्लोजिंग प्राइस है। तो आज ओपन कहां पे हुआ? क्लोजिंग प्राइस ये है, आज ओपन कहां हुआ? यहां पर। सबको क्लियर है क्या? यस सर। यहां पर यस ओपन हुआ। तो एक डाउन ट्रेंड वीक मार्केट के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? गैप अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो ये एक तरह का है इनसाइड कैंडल का, ये इनसाइड गैप का एक टाइप है, वीक मार्केट में गैप अप हो रहा है। ठीक है, देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहां पर है, आज उसने यहां पर ओपन हुआ, दैट मींस गैप अप ओपन हुआ। और सिमिलरली स्ट्रॉन्ग मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है। ये देखिए प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग था, उस स्ट्रॉन्ग मार्केट में यहां पर क्लोजिंग दिया उसने, आज ओपन हुआ यहां पर। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या हो रहा है? गैप डाउन। ये दो तरीके होते हैं, और दोनों तरीके मैक्सिमम डे ही बनते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केट में गैप डाउन होता है, वीक मार्केट में गैप अप होता है, ये आपको बनते ही मिलेंगे। तो ये दो टाइप के इनसाइड गैप की टाइप है ये, और दोनों चीज को हम बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप है, वन टाइप है आपका ब्रेक वे गैप, उसको मैं ब्रेकआउट गैप बोल सकता हूं या ब्रेक डाउन गैप बोल सकता हूं, बट ओवरऑल उसका नाम जो है वो ब्रेक वे गैप है। दूसरा है रनवे गैप, तीसरा है एग्जॉस्ट गैप, एंड चौथा है प्रोफेशनल गैप। ब्रेक वे गैप क्या होता है मैं यहां पर समझाता हूं। मान के चलो प्राइस किसी एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ओके, कंसोलिडेट कर रहा है, ये उसका पूरा रेंज है। यहां पर क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है ना, रेंज के अंदर घूम रहा है। दैट मींस ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे वाला सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां पर दो चीज हो सकती है, या तो नेक्स्ट दिन यहां पर ट्रेड करने के बाद उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके मतलब उसके बाद वो ऊपर जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. अरे बाकी वो लोग भी तो बोलोगे, मुंह में क्या वो लगा यस रखे हो सर। क्या? तो जो ये देखोगे, या तो ये हो सकता है कि प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को, लाइव ट्रेडिंग में ध्यान रखना, लाइव ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है कि प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, फिर वो टेस्ट करे फिर ऊपर निकल जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, यानी रेजिस्टेंस ब्रेक करके वो निकलेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कैसे नहीं किया, डायरेक्ट गैप अप के साथ ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी डायरेक्ट गैप आपके साथ ही ओपन हुआ। देख रहे हो, यहां पर ओपन हुआ गैप अप के साथ, प्रीवियस डे के क्लोजिंग यहां पर थे, आज यहां पर ओपन हुआ गैप अप के साथ। और कैसा गैप अप है? किसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ओपन दे दिया। ठीक है,
इसको बोलते हैं ब्रेक वे गैप। यानी रेजिस्टेंस को विदाउट ब्रेक किया, मतलब बिना ट्रेडिंग करते हुए ब्रेक किया उसने, सीधा डायरेक्ट ऊपर हो गया, रातों रात काम हो गया उसका। नॉर्मल केस में जैसे बताया था, लाइव ट्रेडिंग में क्या करेगा वो, ट्रेडिंग के करते हुए, ट्रेडिंग के दिन ही वो ब्रेक करते हुए निकलेगा रेजिस्टेंस को, वो चीज अलग है। बट वो चीज अगर मानकर जो गैप आपके साथ ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं ब्रेक एवे गैप। क्लियर? यस सर। सिमिलरली किसी सपोर्ट को मानकर जो प्राइस ने यहां आके क्लोज दिया, तो इसको अगर ब्रेक डाउन देना है तो हो सकता है कि ट्रेडिंग जिस दिन कर रहा है उस दिन वो ट्रेड करते हुए ब्रेक डाउन देता है, ये बात अलग है, मान रहा हूं। बट मान के चलो उसने डायरेक्ट ही गैप अप गैप डाउन ही दिया, यानी ब्रेकआउट किया है विदाउट टचिंग द सपोर्ट। टच सपोर्ट को टच करते हुए बिना डायरेक्ट उसने गैप डाउन ही साथ ही ओपन हुआ, उसको बोलते हैं ब्रेक हुए गैप। तो अगर वो गैप डाउन के साथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ब्रेक हुए, जो यहां पर लिखा हुआ है, यह देखिए आप, ये देख रहे हो ब्रेक डाउन वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। और अगर ये गैप आपके साथ ही रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यानी ब्रेकआउट वाला कौन सा, ब्रेक थ्रू का दूसरा पार्ट जो है वो ब्रेकआउट है। तो ये चीज, ये जो रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि कोई एक रेंज हो जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये जो फेस है, ये कौन सा फेस है, एक्यूमुलेशन। एक रेंज के अंदर घूम रहा है और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दे दिया। तो मैंने यहां पर क्या लिखा कि हो सकता है कि एक एक्यूमुलेशन हो रहा होगा, एक रेंज के अंदर घूम रहा होगा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। दूसरा हो सकता है कि कोई एक प्राइस इस तरह चल रहा है और कोई ट्रेंड लाइन है, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन, तो उसको भी अगर बिना टच करते हुए यहां पर ओपन होता है, ओपन होने का मतलब गैप अप ओपन हो गया। आप देखिए ओपन होने के बाद नीचे आया गैप फिल करने, वो बात अलग है, वो बात अलग है, गैप फिल करने नीचे आया, ठीक है। बट ओपन कहां हुआ, गैप किसको बोलते हैं, प्रीवियस जगह क्लोजिंग और आज के जो ओपनिंग है दोनों में डिफरेंस। ओपन कहां हुआ वो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ओपन कहां पर हुआ, यहां पर, यानी इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए बिना ही वो डायरेक्ट ब्रेकआउट देके ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन को भी। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ब्रेक हुए गैप। क्लियर? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। तीसरा, तीसरा मान के चलो कोई चैनल है, जैसे मान के चलो ये कोई चैनल है, कुछ इस तरह बनाया तो आपको, ये मान के चलो एक चैनल है, प्राइस है चैनल के अंदर घूम रहे होंगे। सेम केस, ऊपर वाला पोर्शन रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को टच करते हुए बिना वो गैप अप हो रहा है, यहां पर ओपन हो रहा है। ये भी किसका टाइप है, ब्रेक वे गैप के। क्योंकि ब्रेक वे गैप का मतलब यही है कि कोई भी एक रेजिस्टेंस या कोई भी एक सपोर्ट को उसको टच करते हुए बिना डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन दे रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेक वे गैप। चाहे वो एक्यूमुलेशन का फेस हो, यानी एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ये भी हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, लिख के रख लेना आप, एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, एक आपके चैनल भी हो सकते हैं, चैनल भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। कुछ पैटर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे मान के तो ट्रेंगुलर पैटर्न, ये भी रेजिस्टेंस है। तो ट्रेंगुलर पैटर्न को यहां पर गैप अप ओपन अप हुआ है डायरेक्ट, तो ये भी ब्रेक में आएगा, ठीक है। कोई लेवल है रेजिस्टेंस का, नॉर्मल लेवल निकालते हो ना रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टेंस का लेवल है, उसको भी अगर वो बिना टच करते हुए यहां पर ओपन होता है, ये भी ब्रेक हुए गैप का ही एग्जांपल है। क्लियर? यस। Yes, तो sir. क्या बताया था, कोई रेंज हो, एक्यूमुलेशन फेस हो, किसी एक ट्रेंड लाइन को हो, किसी एक चैनल को हो, किसी एक पैटर्न को हो, फ्लैग पैटर्न भी हो सकते हैं, या हेड एंड शोल्डर भी हो सकते हैं, या कोई नहीं पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी एक रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो, उसको बिना टच करते हुए डायरेक्ट गैप अप हो रहा है ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट दे रहा है विदाउट टचिंग द लाइन, तो उसका मतलब ये है कि वो ब्रेक एवे गैप है। अब यहां पर दो बात हो सकती है, इंट्राडे में कैसे करने हैं और पोजिशनल में कैसे करने हैं ट्रेड, दोनों के लिए बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हो सकता है कि एक्यूमुलेशन फेस हो या कुछ भी है, दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस है। जो इंट्राडे करेंगे उनके लिए थोड़ी सी अलग है, और जो पोजिशनल ट्रेड लेंगे उनके लिए अलग है। मैं पोजिशनल के लिए पहले बताता हूं, कहां पे ओपन हुआ, यहां पर ओपन होने के बाद वो क्लोज देगा, यानी ये कैंडल कितने की होगी,
1 डे की हो गई, उसने क्लोज दिया ग्रीन कैंडल में, दैट मीन्स अभी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्रेक के हुए जो गैप होता है वो अगर सस्टेन कर लेता है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया है ये किसका स्टाइल है, ये रिवर्सल का। मार्केट पहले नीचे आ रहा था, एक्यूमुलेशन कर रहा है, अब ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर जाना चाहिए, यानी कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो ब्रेक हुए जो गैप है ये कंटिन्यूशन के ही एक इंडिकेशन है, बट उसके ऊपर ग्रीन करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आपको ब्रेक हुए गैप देखते हो और ग्रीन कैंडल देखते हो जो सस्टेन किया है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू करेगा अपसाइड। तो आप इस पार्टिकुलर जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, क्लियर? यस सर, Yes, sir. यस सर, क्योंकि अब वो कंटिन्यू निकलेगा, थोड़ी बहुत बीच में आपको इधर उधर करते रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू जाएगा। रेयर केस होता है कि वो फिर फेल होके नीचे आ जाता है, मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा ही कुछ न्यूज आ गया, कुछ हो गया तो अलग बात होता है, वैसे हिट होता है, बाकी वो कंटिन्यू करता है। ये हो गया आपको बता दिया पोजिशनल ट्रेड में। इंट्राडे क्या करना है? इंट्राडे के लिए आपको, जैसे ये आउटसाइड गैप है ना, ये तो आउटसाइड गैप है, ये इनसाइड है, ये कौन सा गैप है? Outside है sir. ये आउटसाइड है, क्योंकि प्रीवियस डे के, मान के चलो प्रीवियस डे की कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस डे की कैंडल है, तो भाई इस कैंडल के रेंज के बाहर ओपन हुआ है तो ये आउटसाइड गैप है। तो आउटसाइड गैप की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पोजिशनल के लिए बताया था, पोजिशनल के लिए समझ में आ गया सबको, फिर मैं आऊंगा आउटसाइड में किस तरह आपको ट्रेड लेने होते हैं। तो ये आपको बता दिया किसके, ब्रेक हुए गैप का। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जो चीज बताया तो वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा पढ़ूंगा नहीं मैं, आप यहाँ पर देख लेना, जब वीडियो देखोगे तो उसको पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जो बताया था वही है लिखा हुआ। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम दिस गैप डज नॉट फील क्विकली द सेम डे, ये देखिए यहाँ, ये एक चीज ये पढ़ लेना। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये जो आउटसाइड गैप होता है, ब्रेक हुए गैप होता है, ये गैप को फील नहीं करता उसी दिन गैप को फील नहीं करता। इसलिए वहां पर क्या होता है कि 3-4 दिन बाद भी आपको वहां पर गैप दिखता है ना। उसी दिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, ये जो गैप बना हुआ है ये सेम डे फील नहीं करता, ये वहीं से ऊपर निकल जाता है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो इनसाइड गैप जो, आउटसाइड गैप जो बनती है ना, उसके वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। और एवरी ब्रेक गैप लीड्स टू ए ट्रेंड कंटिन्यूशन, देखिए वो रेयर केस होता है जो ऐसे ही उठता है, बाकी एवरी ब्रेक गैप जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बट ध्यान रखना यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है ना, वॉल्यूम शुड बी हाई, दैट मीन्स ये, अरे मिटा दिया क्या, ये जो आपने मान के चलो ये आपके ट्रेड चल रहा है, रेंज के अंदर चल रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ है, एक गैप अप हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम, और ये 1 डे की कैंडल है, एक ब्रेक हुए गैप हुआ है, ग्रीन कैंडल की है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई है, तो इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट दिन आप इसके ऊपर भी आप बाई कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड के लिए। इंट्राडे के लिए बताऊंगा आपको कैसे करने हैं, पहले आप पोजिशनल के लिए समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये तो बता दिया क्यों होता है ब्रेकअप। आपको कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये बैंक निफ्टी के पुराने चार्ट है, पुराने चार्ट इसलिए है क्योंकि हमने पिछले बार जो ट्रेनिंग लिए थे तो इसलिए वो चार्ट अभी भी बने हुए हैं, इसको मैं चेंज नहीं किया। 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप यहां पर देखिए प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रहा था, देख रहे हो, देख रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. यस और सर, ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सडनली उसने गैप अप ही हुआ है सीधा ऊपर। ओपनिंग कहाँ है? ओपनिंग यहाँ है, और गैप फिल किया क्या? ये नीचे आया नहीं, क्या यहाँ पर? No, आया sir. नहीं, क्योंकि सेम डे, मैक्सिमम केस में सेम डे वो गैप फिल नहीं करता है, तो गैप रह जाता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक आउटसाइड गैप, यानी ब्रेक हुए गैप, और आप इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, और ये कंटिन्यू जाएगा। ये बता रहा हूं मैं पोजिशनल ट्रेडर के लिए, क्योंकि पोजीशन में क्या बताया था, यहां पर ये कैंडल बनेगी, पहले एक दिन की कैंडल बननी चाहिए, बाद में नीचे वॉल्यूम देखोगे आप, तब जाके आप डिसाइड होगा कि हाँ इसके ऊपर मैं बाई करूंगा। बहुत सारे आपको मिलेंगे आउटसाइड गैप का। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर भी एक आपको आउटसाइड गैप दिख रहा है, और यहां पर देखिए सेम डे फील नहीं किया, बाद में 2 दिन बाद आया था, इस गैप को फील किया, फिर वो चला गया। एसएल कहां रखना है इस केस में आपको?
फॉर एग्जाम्पल आपने पोजिशनल के लिए बाई किया आपने इस पॉइंट पे, वॉल्यूम कंडीशन क्या चाहिए, आउटसाइड गैप होगा, सस्टेन करेगा, बिल्कुल क्लोज देगा ग्रीन कैंडल में, और वॉल्यूम भी हाई होगा, तो आप इसके ऊपर नेक्स्ट दिन आप बाई कर सकते हो। एसएल जो है आप इसके नीचे लगा सकते हो। अगर आपको ज्यादा ही कंजर्वेटिव है तो जो भी यहां पर आपके लो चल रहा होगा, जो सपोर्ट चल रहा होगा, उस सपोर्ट के नीचे भी आप एसएल लगाकर आप पोजीशन में बैठ सकते हो। दो टाइप के एसएल बता दिया, एक आपका एग्रेसिव एसएल ये है, और जो कंजर्वेटिव एसएल है ये है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, तो आप डोंट वरी। पहले आपको पहले यहां दिखाया था जो स्लाइड के अंदर है, ठीक है। सेम एक्सिस बैंक का है। यहां पर देखिए प्राइस ने कंटिन्यू किया, क्या कर रहा है, वहां पर एक रेंज के अंदर घूम रहा है, और उसके बाद देखिए यहां पर गैप हुआ है, यानी पूरे रेंज को उसने गैप अप के साथ ओपन किया, और देखोगे आप गैप को फिल भी नहीं किया, और वहां से निकल गया प्राइस। नीचे आया था तब भी गैप को फिल नहीं किया, लेकिन प्राइस को कंटिन्यू किया। और देखिए वॉल्यूम को देखिए, इस जगह हाई वॉल्यूम, यानी इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो, ठीक है। एचडीएफसी का बैंक का भी दिखा देता हूं। ये ब्रेकडाउन का, ये ब्रेकडाउन का देखिए, एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चल रही थी यहां पर, और प्राइस देखिए यहां पर, ये कुछ न्यूज के कारण हुआ था एक बार, देखिए यहां पर था और सडनली गैप डाउन हुआ, और इतने बड़े गैप डाउन हुआ, ये एक ब्रेक डाउन गैप बोल सकते हो, जो जिसको बोलते हैं वो मतलब ब्रेक डाउन होता है ब्रेक के लिए। और देखिए आप क्लोज भी दिया, वॉल्यूम भी हाई है, इसके नीचे जिसको पोजीशन शॉर्ट करना है, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। और देखिए वो कंटिन्यू गया, बाद में वो गैप फिल करने गया है, वो गैप फिल करके फिर नीचे आएगा, अलग बात है। बाद में गया गैप फिल, यानी सेम डे गैप फिल नहीं करता है। ये देखिए बाद में यहाँ पर गैप फिल करने गया था, यहाँ देखिए गैप फिल बाद में करने गया था, बट वो नीचे जाता है, कंटिन्यू करता है पैटर्न को, ठीक है। यहां पर भी देखिए, ये देखिए बाद में गैप फिल करने गया है। तो इस तरह ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, वॉल्यूम क्या है, वो सारी चीज आपको बता दिया आपको। अब बताओ मैं रनवे गैप, रनवे गैप क्या होता है, जो ट्रेंड चल रहे होंगे, जैसे यहां पर बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने क्या बताया था आपको, कि यहां पर मान के चलो ब्रेक वे गैप हो गया होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर ब्रेक वे गैप हो गया होगा, या तो नॉर्मल मार्केट आवर्स पे उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वो प्राइस निकल रहा है। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, प्राइस यहां पे निकल रहा है, आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह कुछ निकल रहा है प्राइस, और बीच में इस चलते हुए ट्रेंड में, चलते हुए ट्रेंड में अगर कोई गैप अप आपको दिखता है, आउटसाइड गैप और कुछ इस तरह के पैटर्न आपको दिखता है जिसने गैप को फिल नहीं किया, समझ रहे हो, एक आउटसाइड गैप हो रहा है जिसने गैप को फिल नहीं किया, ग्रीन कैंडल है, और ये किसी एक ट्रेंड, चलते हुए ट्रेंड के अंदर है, इसी टाइप को गैप को बोला जाता है रन वे गैप। और ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसके ऊपर भी आप जाओगे तो अगेन द प्राइस जो है कंटिन्यू ऊपर जाएगा, क्योंकि रन वे गैप जो है ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न में आता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अभी Yes, कहां sir. तक अब कहां तक जाएगा वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां होगा। अगर आपको पोजीशन में देखते हो कि रानवे गैप कहीं दिख गया है और रेजिस्टेंस काफी दूर है, तो इसके ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो, बट ध्यान रखना यहां पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पास में दिख रहा है तो एंट्री मत लो। तो रानवे गैप का मतलब है कोई भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उस पैटर्न के बीच में कहीं भी एक अगर आउटसाइड गैप आपको मिल जाता है तो उसको बोलते हैं रानवे गैप। चलती हुई पैटर्न में ब्रेक वे कहां पे हुआ, ब्रेक यहां पर रेजिस्टेंस के पास हुआ है, वो बोलते हैं ब्रेक वे। रानवे क्या हुआ, प्राइस एक बार निकल चुका है, ट्रेन निकल चुकी है, और चलती हुए बीच में अगर मान के चलो एक गैप अप मिला है, वो बोलते हैं उसको रनवे गैप। तो दो टाइप के गैप को हमने देख लिया। इसे देखिए, आफ्टर स्टार्टिंग ए मूव और ट्रेंड somewhere around the middle of the move or trend, price will create a gap. This type of gap is called runaway gap. In a uptrend or downtrend, it is a sign of continuation of trend. ठीक है, जैसे यहां पर देखिए टीसीएस का चार्ट है 1 डे का, ये सारा पुराना चार्ट है पिछले साल के, ठीक है। चल रहा है ट्रेंड, अच्छी का ट्रेंड चल रहा है, यहां पर देखिए आउटसाइड गैप हुआ है, तो कंटिन्यू करता है पैटर्न को। यहां पर देखिए, बट इसको ग्रीन नहीं है, ये यहां पर ओपन हुआ नीचे आ गया, तो इसके ऊपर बाई करना रिस्क है, यहाँ पर बाई कर सकते हो क्योंकि ये ग्रीन बना है, ये भी ग्रीन बने हुए, इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। एसएल आपको रखना है तो यहाँ आपका होगा एसएल एग्रेसिव और सेफ रखना है, तो प्रीवियस जो स्विंग है उसके लो को आप एसएल रखिए सेफ और चलते रहिए, ठीक है। नाउ बात करता हूं मैं एग्जॉस्ट गैप। ये होता है खतरनाक गैप, ये होता है ट्रैप गैप, इसको मैं एक और नाम देता हूं, इसको
मैं लिख देता हूं यहां पर, एग्जॉस्ट गैप जो है ये होता है ट्रैपिंग गैप, बेसिकली इसको ट्रैपिंग गैप बोलते हैं। रीजन ये है कि स्मार्ट मनी ट्रैप करने के लिए एग्जॉस्ट गैप को बनाया जाता है। ये कहां पर बनता है? ये बनता है रेजिस्टेंस के पास। ध्यान रखना, ट्रेंड चल रहा होगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड चलते हुए आ रहा है। अब यहां पे आने के बाद प्रीवियस डे की कैंडल ये है, प्रीवियस डे की कैंडल ये है, क्लोजिंग ये है। ध्यान रखना, टॉप की बात कर रहा हूं, ट्रेंड चलते हुए आ रहा है, नीचे से आ रहा है और बिल्कुल टॉप पे ये प्रीवियस डे की कैंडल है और आज ओपन हुआ मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस के पास गैप अप हो रहा है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैप। रीजन क्या है? मुझे एक चीज बताइए आप, ये गैप अप क्यों होता है? जैसे क्या बताया था मैंने, डिमांड बढ़ने से, राइट? यानी प्री मार्केट में ज्यादा बाइंग हुई होगी, तभी तो गैप अप हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। यस सर। तो मुझे Yes, sir. बताइए, स्मार्ट मनी कभी भी टॉप लेवल पे बाई करेंगे? नो सर। No, sir. नो जैसे पहले भी बताया था आपको, स्मार्ट मनी हमेशा लोअर लेवल पे बाई करते हैं। तो इतने टॉप लेवल पे इतना बाई कौन कर रहा है जो गैप अप हो रहा है? ये रिटेल ट्रेडर। इतने टॉप लेवल पर रेजिस्टेंस के पास जब भी आपको गैप अप ओपनिंग दिखता है तो समझ लेना ये एग्जॉस्ट गैप है। उस दिन आपको बाई की नहीं, सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर आप इंट्राडे करोगे तो, और आप पोजिशनल करोगे तो इस दिन ही आप निकल जाओ, जैसे ही गैप अप हुआ प्रॉफिट बुक करने निकल जाओ, उसी दिन आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ अगर आपके पास पोजीशन पड़ा हुआ है तो। इंट्राडे करेंगे तो सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इस पार्टिकुलर केस में। कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, एंट्री सेटअप क्या है, बताएंगे। बट ये चीज ध्यान रखना, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, होल्ड करके रखे हो, रेजिस्टेंस के पास गैप अप ओपन हो रहा है, आप उस गैप अप के फायदा उठाकर आप भी निकल जाओ, आप भी प्रॉफिट बुक कर लो। जिस तरह स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करते इतने इतने हाई गैप अप ओपन कराएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे स्मार्ट मनी, तो आप भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। इतने हाई लेवल पे बाई की मत सोचना। अगर इंट्राडे हो तो आप वहां पर ओनली सेल की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। क्लियर? तो क्या बताया यस था, सर। एक ट्रेंड चलते हुए आ रहे हैं और रेजिस्टेंस के पास जो है गैप अप ओपन हो रहा है प्राइस, तो ये समझना एग्जॉस्ट गैप है, मार्केट वहां पर टिकेंगे नहीं। काफी रेयर होता है, टिक जाता है अलग बात है, बट यहां पर ओनली अपनी सेल की व्यू बनानी है। मार्केट वहां से ट्रैप करके, गैप अप ओपन हुआ तो सही बट ट्रैप करके नीचे की तरफ आता है, और बहुत सारे केस आपको दिखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, गैप अप ओकर्स एट द रेजिस्टेंस, और यू कैन से गैप डाउन हो रहा है किसी सपोर्ट पे, सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस के पास गैप अप हो रहा है, या तो मैं कह सकता हूं ये सपोर्ट है, प्राइस फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है, और यहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो समझ लेना एक ट्रैप के लिए है। यहां पर गैप डाउन ट्रैप है, सपोर्ट को ब्रेक हो सकता है कि सपोर्ट के नीचे भी आपको ओपन हो, ये ट्रैप होगा। यहां पर ओनली बाई की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है इंट्राडे में, और यहां पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको इंट्राडे में। पोजीशन है तो मेरे पास यहाँ पे बुक करने के टाइम आ चुका है, और अगर मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा हूं तो यहाँ पर मैं इतने गैप डाउन पे मुझे यहाँ पर बुक करने की चांसेस ढूंढनी है। ठीक है? It is यस सर। created to trap. It is created to trap and hunt the stop loss. Near the end of an uptrend, the exhaust gap created. ये ध्यान रखना, exhaust gap occurs with extremely high volume. High volume के साथ आपको निकाल रहा है, और high volume का मतलब क्या है? Another example of buying क्लाइमेक्स। climax. टॉप पे मिल रहा है हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग क्लाइमेक्स, बॉटम पे मिल रहा है हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग क्लाइमेक्स। तो ये अनदर एग्जांपल है कि एग्जॉस्ट गैप ओकर्स विथ एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम, टॉप पे बनेगा तो बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, नीचे की तरफ बनेगा तो सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एग्जांपल आपको दिखाया था टीसीएस का, वन डे का चार्ट देखिए, प्राइस चल रहा है कितना बढ़िया से। ये है ब्रेक हुए गैप, क्योंकि ये देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, ये ब्रेक हुए गैप है, वेरी गुड। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, और यहां पर आने के बाद उसने हाई वॉल्यूम के साथ एक सिस्टम बनाया। तो देखिए प्राइस, देखिए यहां पर गैप क्रिएट किया, हाई वॉल्यूम के साथ गैप अप हुआ है, रेजिस्टेंस के पास हाई वॉल्यूम के साथ गैप अप हुआ है, समझ लेना ट्रैप है। तो अब यहां पर आपको पोजीशन एग्जिट करने की सोचिए। ये ब्रेकआउट करके भी गया है, देखिए इसको ब्रेकआउट करके भी गया है, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट करके गया ना, तो आप वहां पर ओनली प्रॉफिट बुक करिए आप, जो भी पोजीशन लेके गए थे आप। ठीक है? और उसके बाद नीचे, और देखिए आगे जाके फिर वो नीचे आया,
तो यहाँ पर ट्रैप करके फिर नीचे आया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये वांडे का चार्ट आपको दिखाया था ना, ये वाला, ये जूम नहीं था, ये जूम चार्ट नहीं था, ये जूम है। देखिए यहाँ पर बना था, नीचे डेट देखना आप, नीचे डेट देखना, यहाँ पर बने थे अक्टूबर के आसपास। और ये देखिए अक्टूबर, ये किसका था, अक्टूबर, अच्छा ये दूसरा चार्ट है शायद। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये टाटा मोटर का है। यहाँ पर देखना आप, टाटा मोटर का भी सेम रेजिस्टेंस एरिया था, वहां पे हुआ था गैप अप ओपनिंग। ठीक है, कैसे गैप अप ओपनिंग दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए आप, गैप अप ओपन हुआ और एग्जैक्टली वहीं से गिरा और टेस्ट करने गया था, फिर वहीं से कंटिन्यू किया पैटर्न को। ये था टाटा मोटर का 1 डे का चार्ट। जो गैप आपको दिखाना था, ये डेट ध्यान रखना, यहाँ पर लिखिए, देखिए डेट को मैं कर्सर को लेके आया था 3 मार्च 2021, और ये है 3 मार्च। देखिए मार्च है, 1 2 3, ये देखिए गैप अप ओपन हुआ है। उसको जूम करूंगा तो ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पर हुआ ना, ओपन, ओपन ऊपर होता है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब ओपन ऊपर हुआ है, और उसके बाद ऊपर भी गया था, बट क्लोजिंग उसने आके दे दिया। जब ओपन हुआ था तो गैप अप ओपन हुआ ना, ये गैप डाउन ओपन हुआ था। सर गैप अप। तो बस ये रेजिस्टेंस के पास गैप अप ओपन हो रहा था, समझ लो ये एग्जॉस्ट गैप है, तो वहां पर अपन को प्रॉफिट बुक करने हैं। ठीक है, और ये जूम आउट चार्ट है, मैं आपको तो ये जूम इन चार्ट है, जब इसको जूम आउट करता था तो ये देखिए सेम पैटर्न। 3 मार्च को यहाँ पर एग्जॉस्ट गैप बना था, प्राइस नीचे आया, उसको टेस्ट करने गया था और वहीं से प्राइस कंटिन्यू करने गया था। ठीक है, तो आप जो लोग सोचते हैं ना कि यार टाटा मोटर कैसा क्या हुआ, यहाँ से नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट गैप किया है उसने, तो इससे गिरता है। सब कुछ पैटर्न पे चलता है। ठीक है, अब देखना दूसरे देखना एग्जांपल आपको दिखाया था, टाटा मेटालिक का है। यहां पर देखना आप रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान से देखो, और इस रेजिस्टेंस जोन के पास दिन देखना 15/1/2021 यहां पर हुआ था एग्जॉस्ट गैप। अभी अब दिखाऊंगा, ये देखिए टाटा मेटल 1 डे 14/15 एग्जॉस्ट गैप हुआ था। ओपन कहां पे हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था ना, यस सर। गैप अप ओपन हुआ है, बाद में क्लोज, बाद में नीचे दे दिया, अलग बात है, बट हुआ तो गैप अप ओपन। प्राइस ऊपर भी गया था, नहीं ऊपर गया था तो लोग प्रॉफिट बुक किए थे बड़े प्लेयर, क्योंकि उनको पता है गैप अप करके गए थे। ये कौन सा गैप है, ये रानवे गैप है। रानवे गैप के बाद ऊपर गया था, उसके बाद अगेन गैप अप कर रहा है वहां पर टॉप लेवल पर, और वहां पर जब प्रॉफिट बुकिंग ही होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। वॉल्यूम सर पे लेकिन देखिए, आइए। सर लेकिन आपने अभी बोला कि रनवे गैप अगर होता है तो कैंडल के हाई ब्रेकिंग पर हम बाय कर और सकते मैंने हैं। अभी क्या बताया था, मैंने ये नहीं बोला था कि जब रानवे गैप होगा तो आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कहां पर है, यस सर। ये नहीं बोला था। हाँ यस सर, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर हमें वही रेड कैंडल मिलती तो वो बाइंग क्लाइम इसके थ्रू मतलब उसे हम कट कर देते ना। ये जब चैन देख रहे हो आप, कहाँ गया ये जब मुझे पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर बाई नहीं करूंगा कभी। रानवे ओके तो सर। बन चुका है, बट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, बाई नहीं करूंगा, पोजीशन पे बाई नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर वो ऐसे करेगा, फिर वो निकलेगा, फिर मैं बाई करूंगा। ओके अगर सर। रेजिस्टेंस दूर होता तो, अगर रेजिस्टेंस काफी दूर होगा तो मैं बाई करूंगा इसके ऊपर। ये पोजिशनर के लिए है। इंट्राडे के लिए आपको बताऊंगा किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं। और ये सिर्फ स्टॉक पे नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी में मिलेंगे आपको, मैं दिखाऊंगा चार्ट पर। प्रोफेशनल गैप ये होता है, ये कौन सा होता है, जैसे आपको बता दिया था कि यहां पर उसने एग्जॉस्ट गैप क्रिएट कर चुका है। ध्यान रखना, एग्जॉस्ट गैप क्रिएट कर चुका है। अब वो कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे, रेड में क्लोजिंग दे, कोई मैटर नहीं करता, मानकर चलो रेड में क्लोज दे दिया, तो ये एग्जॉस्ट गैप बन चुका है। अब क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा, और नीचे आते टाइम, यानी पहले अप ट्रेंड चल रहा था और एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड एग्जॉस्ट गैप बनता है। और बनने के बाद जब वो रिवर्सल लेगा, जब रिवर्सल लेना स्टार्ट करेगा, यानी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिवर्सल ट्रेड या डाउन ट्रेंड, यहां पर आपको प्रोफेशनल गैप मिलेंगे। ये है दो जगह जहां पर दो टाइप के गैप मिलते हैं। एग्जॉस्ट गैप कहां पे मिलेंगे, जो एंड हो रहा है, यानी पूरे अप ट्रेंड का जो एंड हो रहा है और बिल्कुल एंड पे आपको मिलेंगे एग्जॉस्ट गैप। और उसके बाद जब ये रिवर्सल लेने की ट्राई करेगा, रिवर्सल लेना शुरू करेगा, और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको मिलेगा, कोई गैप डाउन मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल गैप। क्लियर? यस सर। तो सिमिलरली अगर मैं आपको नीचे की तरफ बोलता हूं आपको सपोर्ट की तरफ, तो ये किस तरह होगा,
एक सपोर्ट है, प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर कौन सा गैप दिख रहा है आपको, ये मान के चलो प्रीवियस डे की कैंडल है और आज ओपन यहाँ पे हुआ, तो कौन सा गैप है ये, एग्जॉस्ट गैप। बताना आप, ये एग्जॉस्ट गैप है, ठीक है। यानी प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, थोड़ा ट्रैप करने के लिए ऊपर ही गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पर एक कैंडल और इससे बनती है, फिर यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ, तो ये कौन सा गैप है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल गैप, ठीक है। ये यहां पर भी हो सकता है गैप अप, ध्यान रखना, एक कैंडल बाद भी हो सकती है गैप अप, या हो सकता है कि उसी कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी गैप अप हो सकता है, यानी रिवर्सल को लेगा, उस रिवर्सल के जो इनिशियल स्टेज है वहां पर इस टाइप के गैप आपको दिखेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल गैप। तो ये भी एक रिवर्सल के ट्रेड आप ले सकते हो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ, नेक्स्ट कैंडल इस तरह हुआ, ये भी गैप अप नहीं है, और सडनली यहाँ पर तीसरे कैंडल में गैप अप हुआ, तो ये प्रोफेशनल गैप है, इसके ऊपर आप ट्रेड लीजिए, फिर कंटिन्यू करेगा ये। चार्ट पे दिखाऊंगा आपको लाइव चार्ट, होता है ये प्राय मैच से निकलता है। तो ध्यान रखना, दिस गैप अपियर इन द बिगिनिंग ऑफ द मूव, कौन से बिगिनिंग, जो आपके डाउन साइड में जो रिवर्सल मूव दे रहा है उसके बिगिनिंग में मिलता है आपको, जनरली ओकर एट द सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो आपको बताया था, किसी रेजिस्टेंस पे होगा या तो सपोर्ट पे होगा। गैप अप फ्रॉम ए डिमांड जोन एंड गैप डाउन फ्रॉम ए सप्लाई जोन व्हेन प्राइस अप्रोचिंग टू दी क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो वहां पर आपको इस टाइप के गैप आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल गैप। ये ध्यान रखना कब बनता है, जब टकराने के बाद जब रिवर्सल लेगा उसी जगह आपको ये मिलेगा, गैप डाउन या गैप अप, तो ये प्रोफेशनल गैप डाउन, प्रोफेशनल गैप है, ठीक है। कुछ इस तरह भी आपको मिल सकता है, जैसे आपको बताया था, ध्यान रखना, मानकर चलो ये बनती है एक कैंडल और उसके बाद इमीडिएटली एक, ये भी एक प्रोफेशनल गैप है, दैट मींस रिवर्सल के टाइम जो इनिशियल पॉइंट पे आपको मिलेगा वो प्रोफेशनल गैप है, ठीक है। जैसे यहां पर देखोगे एचडीएफसी बैंक का, अब देखिए जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल गैप आने से पहले आपको एग्जॉस्ट गैप आएगा, इसका कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ बनना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बनेगा तो अच्छी बात है, एग्जॉस्ट के पहले बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखिए ट्रेंड को कंटिन्यू आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है टॉप में आ चुका है, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर भी देखिए रिवर्सल आपको पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न बन रहा दिख रहा है, और उस ट्रिपल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बनाने के बाद देखिए यहाँ पर भी उसने मार दिया, उसने एक गैप डाउन, मार्केट रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है और उसके बाद इमीडिएटली मार दिया गैप डाउन, दैट मींस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और ये मेरा प्रोफेशनल गैप है। अब मार्केट आप साइड नहीं, अब मेरे ओनली एंड ओनली डाउन साइड के व्यू रखना है। कब रखूंगा, जब इसके नीचे प्राइस, इस सपोर्ट जो नेकलाइन जिसको बोलते हो, इसके नीचे प्राइस निकलेगा तो आप शॉर्ट मारिए फ्यूचर अगर है तो। और देखिए प्राइस वहीं से जाता है कंटिन्यू, वहीं से निकलता है कंटिन्यू, ठीक है। बहुत सारे दिखेंगे आपको, यहां पर देखिए गैप अप, सपोर्ट के पास प्राइस ऊपर, अगेन देखिए सपोर्ट के पास, ये वाला देखिए गैप अप ही ओपन हुआ है, गैप अप होकर नीचे भी गया था बट उसने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, अगेन देखिए प्राइस ऊपर जाओगे, काफी ज्यादा आपको मिलेंगे। अब फैक्टर क्या चेक करना है, जैसे बताया था आपको, वॉल्यूम चेक करना है, ओपनिंग प्राइस चेक करना है, पुल बैक चेक करना है, ये किसके लिए, इंट्राडे के लिए, ये है इंट्राडे के लिए। अब मैं पोजिशनल के लिए कुछ पॉइंट आपको दिखाता हूँ, तीनों पॉइंट समझ में आ चुका है, यस सर। ओके। अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी भी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी दिखाऊंगा आपको जहां पे ये तीनों टाइप्स के गैप्स आपको देखेंगे और उससे आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे में कैसे आपको करनी है। मैं पहले वन डे कर लेता हूं, ध्यान से देखना तो आपको चीजें समझ में आएगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, थोड़ा सा जूम करता हूं। अब मुझे बताओ ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ये भी एक टाइप का गैप है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी एक टाइप का गैप है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए गैप आपके साथ उसने निकला है, अलग बात है। अब मुझे बताइए ये ब्रेकआउट देने के बाद, ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट देने के बाद ये कौन सा गैप है, ये रेड कैंडल, प्रोफेशनल सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात करते हो आप लोग। यहां पर एक एक्यूमुलेशन लेवल को ब्रेक करने के बाद, इस पूरा जब एक्यूमुलेशन चल रहा है, ब्रेकअवे सर। ब्रेकआउट सर। तो ये प्रोफेशन कहां से आ गया मुझे समझ भी नहीं आ रहा है।
क्या है, ठीक है, यहां पर ओपन हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये कौन सा गैप है, तो ये तो आउटसाइड नहीं हुआ, आपको आउटसाइड का दिखाता हूं, ध्यान रखना चीजों को आप। ये कौन सा गैप है, रनवे गैप, चलते हुए ट्रेंड में चल रहा है। ये कौन सा गैप है, रनवे गैप, रनवे। देख रहे हो, ये भी देखिए रनवे गैप, ओपन यहां पे हुआ था, नो डाउट उसने एक ही दिन में रिकवर कर लिया, बट ओपन तो यहां हुआ ना। अब देखिए फ्यूचर चार्ट नहीं है तो यहां पे दिखाया था पक्का, यहां पर हाई वॉल्यूम थे, फ्यूचर चार्ट मेरे पास नहीं है। उसके बाद देखिए इसका मतलब यहां पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहां पर याद होगा पिछले ट्रेनिंग में बताया था, ये रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है अपन को, यहां पर करके दिखाता हूं। जब मार्केट टॉप लेवल पे होगा तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है ये फिबोनाची एक्सटेंशन, याद है पुराने वाले स्टूडेंट को, 261 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल होता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलेगा तो मैं किसी एक बॉटम पे लूंगा, हाई पे ले जाऊंगा, उसके बाद नीचे ले आऊंगा इस तरह। ये देखिए मैं अगेन दिखाता हूं आपको, जो लोग नए हैं ध्यान रखना, पहले ब्रेकआउट चाहिए, कौन से लॉ को, मैं इस लॉ को पकड़ूंगा इस लॉ को पकड़ूंगा, जिसने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट किसने दिया, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मेरे थे, ठीक है, तो ब्रेकआउट इसने दिया ना, ये गया है ऊपर, ब्रेकआउट फेल हुआ अलग बात है, ब्रेकआउट दिया ना, यानी प्रीवियस जो स्विंग है, ये जो प्रीवियस वाला जो स्विंग है, ध्यान रखना, अगर स्विंग की बात करूंगा तो इस स्विंग को इसने ब्रेकआउट दिया, ये देखिए हाई को ब्रेक किया है। तो अभी इस वाले पॉइंट जिसने हाई को ब्रेक किया है, यहां से मैं अगर आपको कुछ इस तरह बनाता हूं, ये हायर हाई, ये लोअर लो, और कुछ इस तरह चल रहा है ना ऐसे। तो जो सबसे जो लास्ट स्विंग है जिसने एक हाई बनाते हुए ब्रेक करके गया था, इसको ऐसे उस पॉइंट को पकड़ूंगा और उस पॉइंट को पकड़ूंगा, और उसके बाद जो टेस्ट करने आया था उस पॉइंट को पकड़ूंगा, 3 पॉइंट को पकड़ूंगा और मैं इसको यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। तो ये जब ऑल टाइम पे चलता होगा ना, ये देखिए लगा दिया, ठीक है, ऑल टाइम पे चलता होगा तो ध्यान रखना 261 जो परसेंट होगा, ये एक टारगेट होता है आप लोगों के, ये टारगेट होता है। ये चीज आपको फिबोनाची क्लास में बताऊंगा, अभी डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, अभी आपको दिखा दिया कि एक रेजिस्टेंस मेरा लेवल है और उस रेजिस्टेंस के पास मेरे को यहाँ पर गैप अप यहाँ पर मिल रहा है, दैट मीन्स ये मेरा एक प्रोफेशनल गैप की तरह आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आ गया प्रोफेशनल गैप। अब देखता हूं मैं यहाँ पर कुछ एग्जॉस्ट गैप, सॉरी ये एग्जॉस्ट गैप आ गया था। अब मैं देखता हूँ कुछ मुझे प्रोफेशनल गैप मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत, जरूरी नहीं है कि एग्जॉस्ट गैप हमेशा मिलेगा, और जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल गैप आपको हमेशा मिलेगा, बट जब मिलता है तो समझ जाना चाहिए आपको मुझे करना क्या है, बस ये चीजें, मिलता है तो समझ जाना चाहिए मुझे करना क्या है। यहां पर देखना क्या हुआ, प्राइस नीचे आ रहा है, ये कौन सा गैप है, रनवे गैप। ओके, यार यार एग्जॉस्ट सर क्या है। बोलूं मैं, सर ये एग्जॉस्ट सपोर्ट है, यस सर, ये देखना, ये सपोर्ट लेवल है यस जहां से सर, प्राइस गया था, विनोद जी, यस ये सर। सपोर्ट लेवल है ना, ये तो वही लेवल है ना जहां से प्राइस यहां से कंसोलिडेट करके यहां से गया था, तो सपोर्ट लेवल है ना ये, जी उस सर। सपोर्ट लेवल पे कौन सा गैप आ रहा है, एग्जॉस्ट गैप आ रहा है ना ये। यस सर। तो मैं यहां पर तो ओनली बाइक के लिए सोचूंगा मैं, और मैं अगर यहां पर अगर फ्यूचर लगाता हूं तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम भी, ये सेलिंग क्लाइमेक्स भी दिखेगा, अगर फ्यूचर लगाऊंगा तो मैंने बैंक निफ्टी में लगता नहीं फ्यूचर, और ये फ्यूचर हट गया होगा पुराने फ्यूचर, जब पक्का यहां पर आएगा हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल, श्योर आएगा। मैं किसी स्टॉक में देख लूंगा, बैंकिंग के स्टॉक के देख लूंगा, डेट ध्यान रखना दिसंबर के 15 तारीख के आसपास, और यहीं से वो मार्केट ऊपर जाता है, यहीं से मार्केट ऊपर गया है, क्या जरूरत है। तो कुछ इस तरह ट्रिक्स होते हैं, हमें पता चलता है कि यहां पर से मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि यहां पर बन चुका है गैप डाउन, बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। आप यहां पर देखिए टॉप ऊपर गया है, अगेन देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस एरिया है मेरा, ठीक है, यहां पर दिखाया था हूं मैं, देखिए ब्लैक कैसे हो गया, अरे ये जीरोधा वाले भी है ना ऐसे ही है, यहां पर देखना ये रेजिस्टेंस एरिया है मेरा, कैसे रेजिस्टेंस एरिया है, ये देखिए, जो सपोर्ट का काम कर रहा था अब उसको ब्रेक डाउन दे दिया तो ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया बन गया,
उस रेजिस्टेंस एरिया के पास कितना कौन सा गैप बन रहा है, ध्यान से देख लो आप। तो यार मिट जाता है। इस रेजिस्टेंस एरिया जो आपने यहाँ पर किया था, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर कौन सा गैप दिख रहा है, यहाँ पर एग्जॉस्ट सर। एग्जॉस्ट गैप। एग्जैक्ट। तो यहाँ पर मैं सोचो में गैप अप हुआ है ना, तो आप एक काम करो, जो भी यहाँ पर बाई किए हो ना इस जगह पे, अब वो प्रॉफिट करने के सोचिए आप। ठीक है, इस चलते हुए आप यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान से देखना, ये मेरा रेजिस्टेंस था ना रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट था। इस सपोर्ट के पास यहाँ पर देखिए गैप अप हुआ, यहाँ पर देखिए गैप अप हुआ, ये तो चलो ठीक है आउटसाइड नहीं है, ये तो आउटसाइड था ना, ये तो ओपनिंग था ना इसके, तो ये है मेरा रनवे गैप। क्लियर? यस सर। अब ये रनवे गैप पे क्यों बाई करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ था मेरा, यहाँ पर था, तो मेरे पास बचा हुआ था ना स्पेस, मेरे पास स्पेस बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बाई कर, इसके ऊपर बाई कर सकता हूं मैं, मेरे पास स्पेस बचा हुआ है अभी भी कमाने का। और जैसे यहाँ पर मुझे मिल गया है प्रोफेशनल गैप, मैं सॉरी एग्जॉस्ट गैप, मैं एग्जिट कर लूंगा अपना पोजीशन, फ्यूचर जो भी लेके गया था मैं एग्जिट कर लूंगा। अब मुझे बताइए, ये मार्केट इस तरह नीचे यहाँ पे एग्जॉस्ट अपना प्रोफेशनल गैप आ चुका था, आने के बाद रेड कैंडल बनती है, और बनने के बाद इस पार्टिकुलर कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, ये बन गया ना प्रोफेशनल गैप, और यहां पर मेरा रेजिस्टेंस था। अब मुझे बताइए, सॉरी एग्जॉस्ट गैप बन गया, अब मेरा रेजिस्टेंस था, अब इसके क्लोजिंग यहां पर है ना, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, यहां है, तो यहां पर दोनों में बीच में गैप है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, बाद में गैप को फिल किया गया है, अलग बात है, ध्यान से सुनना, बाद में गैप को फिल किया गया है वो अलग मैटर है, बट गैप से ओपन हुआ था ना, ये गैप डाउन से, प्रीवियस डे के ये क्लोजिंग था, आज के ओपनिंग ये था, दैट मींस गैप डाउन से ओपनिंग हुआ, तो प्रोफेशनल गैप रेजिस्टेंस के पास ऐसे जाके ये घूम रहा है, इसका मतलब ये कौन सा गैप आएगा, प्रोफेशनल गैप। प्रोफेशनल। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड Professional नेगेटिव gap। जाएगा कि ऊपर जाएगा? नेगेटिव कंटिन्यू सर। करेगा सर। नेगेटिव सर। तो इस केस में ये जो डोजी टाइप के देख रहे हो ना, डोजी नहीं हेमा टाइप के, इसके ऊपर जाएगा तो बाई करोगे आप? नो नो सर। नो सर। बाई करोगे तो अपना गेम प्लान खत्म, साफ देख लो, गेम खत्म हो जाओगे, ऐसे उड़ा जाएगा। नेक्स्ट दिन भी ऊपर गया था, देखिए ओपन नंबर का यहां गया था, लोग खुश हो जाएंगे, यार आज तो उसने गैप को फिर वो ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन आपको पता है ब्रेकआउट नहीं करेगा, है ना? आपको पता है ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि उसको ट्रेंड किस तरफ है, रिवर्सल ट्रेंड, उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ना? मजेदार चीज। यस सर। यहाँ पर मैं गैप थ्योरी के अंदर ये नहीं पढ़ूंगा मैं कि भाई गैप को फिल करने आएगा, वो तो सबको ही पता है गैप थ्योरी में गैप फिल करता है, बट ये कब फिल करेगा, कब मुझे गैप को ट्रैपिंग गैप समझना है, जो भी गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, इस गैप के बाद मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ये मुझे पता चलता है इस गैप थ्योरी के अंदर। अगेन देखो, एक एग्जांपल नहीं है, अगेन देखो, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस ऊपर जा रहा है, अगेन यहां पर क्या हो रहा है पता ना आप? सर एग्जॉस्ट गैप। अगेन गैप अप, तो रेजिस्टेंस के पास गैप अप क्यों हो रहा है भाई, ये मेरा तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ टेस्टिंग करने गया था, ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस टकराया था ना नीचे, उसको सिर्फ टेस्ट करने गया था, कुछ नहीं। तो आपको इस टाइप के गैप से बचना है, इसलिए उसको बोला जाता है ट्रैपिंग गैप, क्योंकि ये ट्रैप करने के लिए ही बनाता है, आपको दिखाएगा मैं बुलिश हूं, आपको दिखाएगा बुलिश, लेकिन आपको नहीं जाना, सर नेक्स्ट डे है ना? तो ब्रेकआउट भी हो गए। हाँ तो वही तो है ना, आपको जाना नहीं है, ठीक है, आपको दिखाएगा कि बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, है ना? तो वही कहानी है, आपको दिखाएगा वो, क्या मुझे ब्रेकआउट देके निकल रहा हूं मैं, लेकिन आपको जाना नहीं उधर, आपको पता है कि मार्केट को जाना है नीचे की तरफ ही है। और देखिए नीचे की तरफ आते आते ये कौन सा गैप डाउन हो गया, प्रोफेशनल सर। प्रोफेशनल गैप सर। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, और वहां पर वो जाके रिवर्सल, देखिए रिवर्सल लेगा तो यहां से कंफर्म हो गया रिवर्सल लेगा, और वो टेस्ट करने गया था तो ये फुल कंफर्म है रिवर्सल लेगा। अब वो रिवर्सल के इनिशियल लेवल पर ही मुझे ये टाइप का गैप दिख रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये कंफर्म कर दिया कि मैं जाऊंगा नीचे की तरफ ही। अब देखिए उसके बाद मार्केट कहां गया,
सब कुछ अब आपको लग रहा है कि अरे हाँ, आप तो समझ में आ रहा होगा मार्केट कहां जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। और उस प्रोफेशनल गैप में अगेन देखिए गैप डाउन, दिस इज रन अवे गैप, दिस इज रन अवे गैप। अब शांत करके रखो, शांत बैठो, आप जहां तक सपोर्ट होगा वहां तक प्राइस आएगा, और सपोर्ट के प्राइस आने के बाद अगर आपको गैप डाउन मिलता है दैट मीन्स वो कौन सा गैप होगा, सर एग्जॉस्ट सर। सेम एग्जॉस्ट गैप होगा। और देखिए मजेदार चीज आपको दिखाता हूं, अब आपको लगोगे यार ये सब कुछ प्री प्लान है, ये सपोर्ट था ये जिसके लिए मैं आप लोगों को 32,000 का टारगेट दिया था ना, यस ये सर। सपोर्ट था मेरा। और इस सपोर्ट पे आने के बाद ये बताओ सपोर्ट है कि नहीं, ये तो कंफर्म करो आप पहले। हाँ, अरे बहुत टाइम लगा तो कंफर्मेशन में भी। ये रेजिस्टेंस था पहले, यहां पर देखिए सपोर्ट था, यहां से प्राइस मूव किया था, तो ये सपोर्ट बन गया ना ये। अब इस सपोर्ट के पास आके ये कौन सा गैप बन रहा है, एग्जॉस्ट। तो आपके मार्केट नीचे जाएगा, नो। मार्केट यहीं से रिवर्स जाएगा। और रिवर्स लेने के टाइम ध्यान से देखना आप, ये मेरा कौन सा गैप बना है, एग्जॉस्ट कैप। अच्छा, ये मेरा सपोर्ट है, यहां से बाउंस बैक मारा, बाउंस बैक मारने के बाद ये कौन सा गैप बना दिया, सर प्रोफेशनल कैप। तो आपको समझ में आया मार्केट कहां जाएगा। यस सर। क्या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरा बाई किसके ऊपर बनता है, अगर मैं यहाँ पे मिस कर दिया तो बाई इसके ऊपर बनता है ना। यस सर। और देखिए प्राइस ने इसके ऊपर गया था, उसको टेस्ट करने उसी लेवल पे आया था, देखो आप ध्यान से देखो आप, फिर वहीं से फिर अगेन पकड़ा, तो क्या ये फॉल्स मूव है, नो सर। क्या ये मूव इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन के थोड़े से मामला शांत हो गया इसलिए हो रहा है ये मूव, नो सर। या ये यूक्रेन का मामला शांत हो गया इसलिए मूव हो रहा है, ये वाला मूव इसलिए हो रहा है, नो सर। तो ये किस लिए हो रहा है, गैप थ्योरी का। इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मार्ट मनी को बाई करना है, बैंक निफ्टी को इसी लेवल पर, प्राइस को इसी लेवल पर आएंगे लेकर, मैं बार बार पहले दिन में बोला था स्मार्ट मनी को डिमांड जोन पे उनको लोअर लेवल पे बाई करना है, तो प्राइस को किसी भी हालत में उसको लेकर ही आएंगे, और एक बार वहां तक पहुंच चुका है तो फिर वहीं से बाउंस मारेगा। अब उसको बाउंस मारेगा ना, उसके बाउंस मारेगा कि नहीं मारेगा उसके कंफर्मेशन आप सिर्फ गैप से ही पता चलता है आपको, और प्लस वॉल्यूम के कुछ पैटर्न्स होते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मेशंस होते हैं, वॉल्यूम देखा जाता है, वो चीज अलग है, कैंडल का साइज देखा जाता है, भाई स्टॉपिंग वॉल्यूम है कि नहीं, सेलिंग क्लाइमेक्स है कि नहीं, वो तो एक्स्ट्रा है। बट सबसे पहले आपको गैप क्रिएट करता है मार्केट, और ऐसे जगह गैप क्रिएट करेगा वहीं से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट घूमेगा कि नहीं घूमेगा। क्लियर। यस सर। तो न्यूज को बनाया जाता है, ये तो न्यूज के लिए नहीं गया, आप देख लिया आपने, तो पहले क्या सुने थे कि ऐसी चीज, ये थोड़ी नहीं सर। नहीं सुना कि सर। मार्केट को किस तरह कि ये निफ्टी का दिखाया ना आपको, किसी स्टॉक का दिखाया, तो ये तो बैंक निफ्टी का दिखाया, किसी स्टॉक का नाम बता दो मुझे आप, सर रिलायंस। एक मिनट, RELIANC, रिलायंस। आपको चार्ट देखते हुए खुद पता चल जाएगा आपको करना क्या है, तो इससे क्या होगा ना, आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी भी वन डे चल रहा हूं, जो पोजिशन वाले के लिए बार बार बोल रहा हूं, अभी भी मैं वन डे ही चला रहा हूं, मैं यहाँ पर मैं इंटरडे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अब आज लगता नहीं होगा आज होगा मेरा, ये बहुत ज्यादा रह गया, तो चलिए बहुत मिलते हैं, बहुत मिलेंगे, तभी तो बोला कि मैंने अभी मैं पोजीशन ट्रेड के लिए बोल रहा हूं मैं, तो आपको वन डे चार्ट दिखा रहा हूं मैं। चलिए मुझे बताइए ये कौन सा, ये रेजिस्टेंस था कि नहीं, यस सर। यस सर। इस रेजिस्टेंस को कैसे ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखना आप, सर ब्रेकआउट गैप।
ब्रेकअप गैप हुआ, यस सर। यस सर। यहाँ पर भी हो, यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए भाई गैप ओपन तो यहाँ पे हुआ ना, नो डाउट वो कवर करने आया था, गैप को फिल करने आया था, बट ओपन तो ऊपर ही हुआ ना, प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ था, आज ओपन यहाँ हुआ, तो गैप तो बन गया ना, प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ है, यहाँ था, आज यहाँ पे हुआ, तो गैप अप तो बन गया है, आउटसाइड गैप वो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बोलिए या रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका राणा के मान के चलिए ये, और ये इसका दूसरा गैप है, ये एक टाइप बताऊंगा आपको, फॉलो थ्रू गैप होता है, ये फॉलो थ्रू गैप जो है ये ब्रेक की हुए गैप का ही पार्ट है, ये बताऊंगा आपको जो आने वाले अभी सेशन चलेगा। तो ये भी है जो है ये आपका फॉलो थ्रू गैप है, यानी गैप के बाद गैप, और कब होता है जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद गैप हो रहा है, उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू गैप। मैं इसको आगे बताऊंगा आपको, बट आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सर ऊपर जाएगा। तो ये जो नीचे आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, और ये आपको दिखेगा वॉल्यूम से, जो बताया था ना आपको, वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना, यहाँ पर लिखा था ना, फैक्टर टू डिटरमाइन वेदर गैप इज रियल और ट्रैप, ये देखिए सबसे पहले वॉल्यूम आता है, और पुल बैक ओपनिंग रेंज ये आपके इंटरडे के लिए केसेस है, आपको इंटरडे अभी देखना नहीं है, अभी पोजीशन के लिए देखा रहा हूं। तो ये जो नीचे की तरफ जो आ रहा था, ये देखिए ध्यान से देखना, नीचे की तरफ आ रहा था, वॉल्यूम को देखिए खास नहीं है, दैट मीन्स ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। कौन प्रॉफिट बुक कर रहा है? जिन्होंने यहां पर बाई किया था, जिन्होंने इस ब्रेकआउट के बाद बाई किया था, और सडनली 2 दिन में इतने स्पाइक मार दिया ना, 2 दिन में इतना ज्यादा फायदा हो गया ना, तो छोटे मोटे प्लेयर करते हैं, काम करो जल्दी बुक करके निकलो, जल्दी बुक करके निकलो, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी बन चुके थे, और मैंने यहाँ पर बाई किया था ब्रेकआउट के बाद, मुझे 2 दिन में प्रॉफिट मिल रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही है ये बेयरिश नहीं है। कैसे पता चला आपको? वॉल्यूम से, ये मार्केट ऊपर जाएगा। और जो छोटे मोटे प्लेयर इन देख डर के मारे निकल गए थे, वो बाद में बोला अरे यार क्या यार, साला जिस दिन निकलता हूं मैं वहीं से मार्केट कहां से कहां निकल जाता है ना, जिस दिन मैं पोजीशन से सेल करता हूं उसी दिन भाग जाता है, क्या यार किस्मत ही खराब है यार। तो किस्मत खराब नहीं है मैं रिलेट क्या कर रहे हो, क्या क्या मैं रिलेट हूँ? हाँ जी है, अरे आपको नहीं बोल रहा बस जी, ये सबके लिए है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगेन यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाया था, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, अगेन यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाया था, कौन सा पैटर्न बनाया था, थोड़ा सा उसको, कुछ पैटर्न बनाया था अगेन यहाँ पर, सर डबल बॉटम, सॉरी डबल, फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न बोलिए, चैनल बोलिए, और उसको ब्रेकआउट कैसे दिया अगेन, और मैंने बताया था ना आपको, ब्रेकअवे थ्रू में क्या होता है, पैटर्न ब्रेकआउट मारता है, चैनल को ब्रेकआउट मारता है, या तो किसी रेजिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, या ट्रेंड लाइन को। तो देखिए अगेन यहाँ पर पैटर्न ब्रेकआउट मारा है, और वो गैप के साथ ट्रेंड कंटिन्यू, अगेन देखिए यहाँ पर छोटे मोटे पैटर्न बनाया था, अगेन देखिए यहाँ पर, यानी एवरी टाइम क्या कर रही है, अगेन गैप आप, ट्रेंड कंटिन्यू, चलते रहो आप। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कैसे निकालता है पता है ना, रेजिस्टेंस कैसे निकल आता है, अगेन सेम पैटर्न लगा, 261% निकल जाएगा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस के पास आके फिर क्या करेगा, गैप अप होगा या वैसे घूमेगा। अब आपको वहां पर दिखा तो आपको कि वहां पर हुआ क्या था, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल गैप नहीं है, एग्जॉस्ट गैप नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि हमेशा मिलेगा। तो इस तरह हमने देखा। अब हमें सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से चीजों को देखना, जो प्रोफेशनल सॉरी जो पोजिशनल ट्रेडर हो। यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, एक लेवल मेरा ये था, मैं ड्रॉ करता हूं, एक लेवल मेरा ये था, और एक लेवल मेरा ये है ना, सपोर्ट लेवल है। तो ये मेरा सपोर्ट लेवल है कि नहीं, जहां से प्राइस मूव दिया था अभी ब्रेकआउट गैप के साथ, ये देखिए ब्रेकआउट गैप, अभी जो एग्जांपल दिखाया था आपको, यहां से प्राइस ने मूव देके निकला था, तो ये मेरा सपोर्ट लेवल है। सबको क्लियर है? यस सर। आप मुझे बताइए, इस सपोर्ट लेवल आने के बाद देखिए सबको आपके सामने है, और जो स्टॉक आपने बोल रहे थे उसी स्टॉक को दिखा रहा हूं, ये नहीं कि मैं अपने मर्जी से नाम दिखा रहा हूं। यहाँ पर सपोर्ट पे आने के बाद कौन सा गैप दिखा रहा है, एग्जॉस्ट। तो मार्केट यहीं से क्या नीचे जाएगा। और ये कौन सा गैप है, ये कौन सा गैप है, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर था, पिछले दिन का क्लोजिंग, मतलब जूम करता हूं, जिनके आंखों में प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, पिछले दिन के क्लोजिंग इसके नीचे रेड कैंडल है, और आज ओपन यहाँ पर हुआ, कौन सा गैप है ये, प्रोफेशनल गैप। अब मार्केट कहाँ जाएगा, सर अप ट्रेंड में, वहां तक जाएगा जहां तक उसको रेजिस्टेंस दिखता है, तो गया है वो, सिंपल है,
सिर्फ मैं गैप थ्योरी के बेसिस पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर मैं सिर्फ गैप को यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं इजीली मुझे पोजिशनल ट्रेड के लिए मुझे मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है क्या? तो मुझे करना क्या है? हाँ, अब करना क्या है, पहले अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे और उस जगह जब आएगा तो देखूंगा कहीं और ये देखिए रेड कलर, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, इसके प्रीवियस करने के वॉल्यूम देखिए, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है ना ये। ये तो ये सारे चीज है, सेलिंग क्लाइमेक्स, स्टॉपिंग वॉल्यूम, और साथ में आपको ऐड कर दिया, नया टर्म ऐड कर दिया गैप थ्योरी। कौन सा गैप कहां पर बन रहा है? सपोर्ट के पास बन रहा है, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है और गिरने के बाद मुझे सपोर्ट के पास बन रहा है, दैट मींस ये। अब इसको मैं, अब देखिए सपोर्ट यहां है ना, तो मैं यहां पर भी एक गैप डाउन दिख रहा है, दिख रहा है ना ये गैप डाउन, यहां पर बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सपोर्ट तो यहां है ना, जहां से प्राइस ने मूवमेंट शुरू किया था यहीं से सपोर्ट है, मैं प्राइस को यहीं तक आने का वेट करूंगा, और उसी जोन पे आने के बाद अगर मुझे प्रोफेशनल गैप मिलता है, सेलिंग क्लाइमेक्स मिलता है, बाइंग, सॉरी नीचे की तरफ है ना, सेलिंग क्लाइमेक्स मिलता है, स्टॉपिंग वॉल्यूम मिलता है, और साथ में जो गैप थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो मिलता है, तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि मुझे यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा। एक गैप यहां पर दिखा, एक गैप यहां पर दिखा, कंफर्म हो गया ऊपर जाएगा, अब इसके ऊपर भी बाई करो आप, ठीक है। और ये रिवर्सल के हाँ जी पूछिए। हाँ, डब्ल्यू का वेट क्यों नहीं करेंगे, ये चीज आपको पता चलेंगे जिस दिन आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के डिमांड की क्लास बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, और डिमांड जोन जो कल भी बताया था, डिमांड जोन जो फर्स्ट टाइम आएगा तो इनसे बाउंस बैक मारेगा, बताया था ना। तो ये डिमांड जो फर्स्ट टाइम आया था, और फर्स्ट टाइम आया तो कैसे आया था, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम आते ही बाई कर लो, फर्स्ट टाइम आने के बाद मुझे प्रोफेशनल गैप मिला, सॉरी एग्जॉस्ट गैप मिला, एक पिन बार रिजेक्शन मिला, पिन बार रिजेक्शन भी मिला, है ना, एक प्रोफेशनल गैप भी मिला, तो मुझे सपोर्ट के पास तो मुझे दिख रहा है ना बाइंग हो रही है, और सेलिंग क्लाइमेक्स भी मिला, तो मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूं। अगर मैं डब्ल्यू पैटर्न के लिए वेट करूंगा तो ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न आया, तो देर आया ना, लेकिन आया तो सही, आया लेट आया ना, क्योंकि मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, करता हूं ना, तो ये दिन, ये सारे चीज मुझे एक ही दिन में मिल जाता है। कितने कैंडल है काउंट करो आप, 2-3 महीना से। तो हाँ तो ये तो डेली के टाइम फ्रेम का है ना, इंटरडे में मुझे शायद मिल जाएगा एक ही दिन में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगेन, देखिए उस सपोर्ट जोन पे प्राइस आया, अब वो सपोर्ट जोन मेरे पास है, बाइंग जोन, उस बाइंग जोन पे आने के बाद मुझे बताना जरा ये कौन सा गैप डाउन है। जस्ट अगेन प्राइस ट्राई किया था उठने के लिए, चलो ठीक है, कोई रीजन की वजह से आया होगा, अगेन यहां पर कौन सा गैप डाउन है, जस्ट तो मुझे बताइए यार, सपोर्ट के पास कौन इतना हेवी सेल कर रहा है प्री मार्केट में, जो गैप डाउन ओपन हो जाए? स्मार्ट मनी तो करेंगे नहीं, क्योंकि स्मार्ट मनी का तो ये बाइंग जोन है ना, स्मार्ट मनी का तो ये बाइंग जोन है, तो यहां पर क्यों करेंगे वो? तो ये मार्केट में थोड़ा माहौल बनाते हैं, थोड़ा न्यूज को लाया जाता है, ताकि रिटेल ट्रेड डर के मारे क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, मार्केट को बेच देंगे, है ना, कि यार माहौल खराब है यार, यूक्रेन का मैटर चल रहा है यार, निकाल दो यार, जो प्रॉफिट आ रहा है निकाल दो यार, और जो वो निकालेंगे ना तो उन्हीं उन्हीं लोगों से तो बाई करेंगे स्मार्ट मनी। और देखिए ये देखिए, इसको बोलते स्प्रिंग, इसको ब्रेक करके नीचे भी गया है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी गया है, बट क्लोजिंग ऊपर कर दे दिया, और वहीं से फिर वो चालू किया था वन साइडेड रैली। किसको ट्रैप किया था? सेलर को ट्रैप किया था, ये देखिए ये सेलर को ट्रैप था, ये भी सेलर को ट्रैप था, ये भी सेलर को ट्रैप था, और इस पार्टिकुलर वॉल्यूम कैंडल के वॉल्यूम को देखिए, सारे चीज को आप एक साथ कंबाइन करिए, सेलिंग क्लाइमेक्स है, गैप अप है, सॉरी गैप डाउन है, गैप है, सेलिंग क्लाइमेक्स है, हाई वॉल्यूम के साथ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, उसी लेवल को टेस्ट करने आया था, आने के बाद अगेन वो गैप बना रहा है सपोर्ट के पास, तो रिटेल ट्रेडर तो सोच रहे होंगे कि मार्केट गिर जाएगा, यूक्रेन का मैटर और चल रहा है, और मतलब न्यूक्लियर कर देगा वो, है ना, और गिरेगा, वो तो शॉर्ट मारेंगे, अपने पोजीशन को काटेंगे, लॉस में निकालेंगे, कुछ थोड़े प्रॉफिट में निकालेंगे। जिन लोगों ने यहां पर बाई किया था, इसको देखते हुए, इस करने को देखते हुए यहां पर बाई किया, वो डर के मारे यहां पे एग्जिट करेंगे, नहीं यार निकल जाओ भैया, है ना, पुतिन साहब कुछ भी कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट दिन देखिए सपोर्ट को ब्रेक करके निकल दिया, अरे यार निकल जाओ भैया, आप तो नहीं, जल्दी निकलो भैया, यानी सेलर को ट्रैप किया गया था, इसको बोलते ट्रैपिंग गैप, और बिल्कुल वही से बूम, रुका ही नहीं पीछे देख के।
तो इस तरह ट्रैक किया जाता है। पहले मार्केट को ऊपर जाने से पहले, मार्केट को पहले क्या कर रहे थे बड़े प्लेयर, स्मॉल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर को मार्केट से निकालते हैं। कुछ न्यूज लाएंगे, कुछ डराएंगे, कुछ प्राइस एक्शन दिखाएंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, डराएंगे उनको कि भैया निकलो। वो निकलेंगे तो उनसे सब माल उठाएंगे और उसके बाद प्राइस को भी मोड़ के नहीं देखेगा, वो सीधा निकलेगा। और ये आपके सामने है, एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे। देखिए प्राइस कहां से गया, वन साइडेड मूवमेंट दिया है। ऐसा क्या खास बात है, यहां पर वन साइडेड मूवमेंट दे दिया, कुछ नहीं है। और यहां पर मैं अगर आपको यहां पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाता हूं ना, तो आप एक चीज और देखोगे। क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूं? थोड़ा सा उसको ऊपर हो गया, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं ट्रेंड लाइन ड्रॉ? यस सर। अब उस ट्रेंड लाइन ड्रॉ में ध्यान से देखना, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया ट्रेंड लाइन का, ध्यान से देखना आप, ये कौन सा गैप है मुझे बताना आप। इस रेजिस्टेंस एरिया को उसने डायरेक्ट यहां पे पिछले दिन की है क्लोजिंग थे और आज उसके ऊपर ही ओपनिंग दे दिया। ये ब्रेक इवे के एग्जांपल है। उसके बाद अगेन में एक दूसरा पैटर्न भी है, देखिए प्राइस ऊपर गया था और फ्लैग पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा था, उसको भी डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। ये ब्रेक का एक दूसरा एग्जांपल है। और प्राइस यहां से सीधा रुका ही नहीं। कुछ लोग करेंगे क्या है, जो शॉर्ट मारे थे लॉस में आ गया, अरे यार ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, एंट्री मारेंगे। बड़े प्लेयर यही एंट्री मार के बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों से एंट्री मारे थे, बाई किए थे बड़े प्लेयर जिन्होंने सेल किए थे। जिन लोगों ने यहां पर शॉर्ट किए थे ना, उन्हीं लोगों से बड़े प्लेयर ने यहां पर बाई किए थे। और जिन लोगों ने शॉर्ट किए थे, उन्हीं में से कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के बाद फिर अगेन यहां पर बाई करेंगे कि मेरे से गलती होगी शॉर्ट करने का, आप रिलायंस ऊपर भागेगा। और इसी चीज को देखते हुए मैंने चैनल पे अंदर मेंशन किया था, एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और मीडिया सेक्टर में ध्यान दीजिए, क्योंकि सेक्टर में इस तरह के फॉर्मेशन आ गया था। ये एक एग्जांपल, और कोई स्टॉक बता दीजिए आप। बाटा इंडिया। फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिए। ये किसका फोन आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए, देखता हूं मैं। ओके, बाटा इंडिया। मेरे को लगता है कि आज मेरा सिर्फ आउटसाइड गेट पे क्लास चलेगी, कोई बात नहीं, देखते हैं अपन। बाटा इंडिया कहीं से भी देखो, मेरा देखिए मैं कुछ नहीं किया, मैंने चार्ट में देखा नहीं अभी तक, मैंने सिर्फ, अब मैं आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन है, यही तो करना है मुझे, ये कर दिया मैंने। कुछ किया मैंने? मैं तो कुछ चार्ट को देखा नहीं, सिंपल मुझे कहाँ दिख रहा है, ये मेरा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये मेरा रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस इसको ब्रेकआउट करके गया था। ये बने नहीं है, देखिए ध्यान से देखना, मुझे ट्रेड अगर लेना है ना, तो इसको भी मान के चलो ये बना नहीं है, ये मान के चलो ये बना नहीं है। मैंने क्या देखा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर उसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे स्प्रिंग बनाते हुए प्राइस निकल गया था। तो ये मेरा सपोर्ट बना कि नहीं बना? मैंने मान के चलो इसको मैंने देखा ही नहीं, ये बन गया। अब मैं देखूंगा, एक बार थोड़ा सर्च करता हूं, देखता हूं सही इस जोन पे हुआ क्या था, कौन सा गैप कहां पे हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर कोई, यस, ये कौन सा गैप है ये? सर एग्जॉस्ट गैप। ब्रेक अवे ना? ये रेड कैंडल कौन सा गैप अप है? सर ब्रेक हुए। ब्रेक हुए, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसने, बट वो सस्टेन नहीं किया। क्यों सस्टेन नहीं किया, हम 5 मिनट पे जब जाएंगे तो इसको दिखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, और कोई गैप नहीं है। यहां पर कुछ पैटर्न बनाया था, रेंज बनाया था यहां पर, इस रेंज को, ये देखिए गैप, ये भी ब्रेक हुए गैप है, दिख रहा है? यस सर। यस। ये भी ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रेंज बनाया था, ब्रेकआउट, ये देखिए ये वाला जो गैप है, ये भी ब्रेक हुए गैप है। ठीक है, प्राइस देखिए उसके बाद गया ऊपर, चलो ठीक है, ऊपर चला गया, अपन क्या कर सकते हैं। मैं वेट करूंगा उसी लेवल तक प्राइस आए और देखता हूं उस लेवल पे प्राइस आने के बाद कुछ हुआ है क्या।
ध्यान देखना, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ करके रखा था और सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। अब ध्यान देखो इस गेम में हुआ क्या था, प्लान देखोगे आप भी बोलोगे इस सपोर्ट लाइन के पास यहाँ पर गैप डाउन क्यों कर रहा है? गैप डाउन है ये, एग्जॉस्ट गैप, अगेन गैप डाउन। तो जो लोग देख रहे हैं ना गैप डाउन पे गैप डाउन मार रहा है और इस लाइन को ब्रेक कर दिया है, सपोर्ट लाइन को इंट्राडे में, ध्यान से सुनना, इंट्राडे में यहां पर सपोर्ट में लोग शॉर्ट भी मारे होंगे, है ना? इंट्राडे में शॉर्ट भी मारे होंगे, ये नहीं मारे? चलो मैं Yes, देखता हूं sir. कौन सी दिन थी, दिन कौन सी है ये है आपके 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को लेकर चलता हूं। लेकिन आपको शॉर्ट नहीं मानना, 7 अप्रैल। और जो लोगों ने शॉर्ट मारे हैं ना वो तो बस 7 अप्रैल, कहां गया 7 अप्रैल, ये देखिए, कौन नहीं कहेगा उसको, प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया, यहां पर आने के बाद होल्ड किया, ध्यान से देखना, यहां पर आने के बाद क्या किया उसने, होल्ड किया, उसके बाद इस लो को ब्रेक किया, कौन नहीं इसको शॉर्ट करेगा भाई बताइए आप? लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि आपको पता चल गया अभी, लेकिन नॉर्मल केस में शॉर्ट करेगा ना लोगों ने इसको, क्यों क्यों शॉर्ट करेंगे? क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो मेरी क्या है, कौन सी लाइन है ये, सपोर्ट की ओर। सपोर्ट को ब्रेक किया, वॉल्यूम बहुत हाई है और ये टेस्टिंग है कि नहीं? Yes, sir. Testing है। और इस टेस्टिंग में देखिए बार बार ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है 3 बार। Yes, sir. कौन इसको शॉर्ट नहीं करेगा, इसके नीचे तुरंत शॉर्ट मारेगा, तो मारते यहीं से घूम गया। तो ये क्या ट्रैप नहीं था, ये ट्रैप था ना, यस इसलिए उसको बोला जाता है ट्रैपिंग गैप। वो ऐसे फंसाएगा ना, वो शॉर्ट कर रहे हो, रिटेल ट्रेडर शॉर्ट मारेंगे कुत्ते की तरह, चलो ठीक है मारो शॉर्ट, मुझे पैसा कमाना है, नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, बटा इंडिया, तो आप मुझे फाड़ के पैसा देगा। और पता चला कि भैया 1 घंटे के अंदर एसएल उसल उड़ा दिया। तो अपन को नहीं शॉर्ट मानना है, ये तो आपको दिखा दिया 1 डे टाइम पे, आपको शॉर्ट नहीं मानना है। मुझे पता है कि सपोर्ट जोन है और यहाँ पर उसने क्या है डरा डरा, अरे नहीं नहीं डरा नहीं रहा हूं तो अपन को शॉर्ट नहीं मानना है, अपन को पता है कि सपोर्ट जोन है और सपोर्ट में आके ये गैप डाउन मार रहा है, तो बेटा कोई बात नहीं, मैं बाई करूंगा, मैं यहाँ पर ओनली एंड ओनली बाइंग व्यू। इंटरडे की बात नहीं कर रहा, इंटरडे अभी भी आएगा कैसे ट्रेड लेने हैं, बट अभी यहाँ पर ओनली, अगर पोजिशनल बायर्स की बात करो तो ओनली एंड ओनली मुझे बाइंग व्यू ढूंढनी है। और बाइंग व्यू देखिए इसके ऊपर भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्लोज दिया, इस ग्रीन कैंडल नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हुआ, ये कौन सा गैप आ गया? Professional gap. अब इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा? तो अगर Sir, आप मानते, upside. अरे रे क्या कर दिया इसको, मैं क्या कर दिया, अरे रे shit। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया। अरे क्या खुल गया ये डैशबोर्ड, कहाँ से खुल गया? अरे यार चलो यहाँ पे ले देता हूँ बाटा इंडिया, BATA, बाटा इंडिया। सर शाम को भी यही टॉपिक है? शाम को कंटिन्यू चलेगा ना, सिर्फ वो इंट्राडे के लिए हो जाएगा? इंट्राडे हो जाएगा, इंट्राडे भी है, इनसाइड गैप का बहुत सारा लंबा प्रोसेस है ये। गैप थ्योरी में सोच रहा था एक दिन में निपटा दूं, लेकिन आप लग नहीं रहा है एक दिन में होगा, क्योंकि इनसाइड गैप की भी तो करने पड़ेंगे आपको, ये तो सिर्फ आपको आउटसाइड गैप का दिखा रहा हूँ, पोजिशनल के लिए दिखा रहा हूँ, पोजिशनल बाई कैसे करने हैं आपको इस गैप थ्योरी की भी। देखिए पोजिशनल के लिए गैप थ्योरी, स्टॉपिंग वॉल्यूम सेम कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर सकते हो, और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है आपको। बस पहले आप सपोर्ट एंड लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आप लोगों को कि मुझे पहले एग्जॉस्ट गैप मिला सपोर्ट के पास, मेरा व्यू ओनली एंड ओनली बाई, इंट्रा में बाई कर सकता हूं, कुछ पैरामीटर होगा तो मैं बाई करूंगा, अदरवाइज पोजिशनल के लिए ओनली मेरा व्यू बाई। तो ठीक है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल बनी थी उसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो, वेरी गुड। अगर नहीं भी लिए तो उसके बाद मुझे बताइए कौन सा गैप हो गया यहाँ पर प्रोफेशनल। नेक्स्ट दिन, ये थोड़ा ये देखिए, ये पर प्रोफेशनल हो गया ना ये, यस सर। देखो आप इसके ओपनिंग
ये उसकी क्लोजिंग है, उसकी ओपनिंग है, तो प्रोफेशनल गैप। और कहां पे बनता है प्रोफेशनल गैप? नीचे की तरफ आया और रिवर्सल का जो पहला जो रिवर्स लेने से पहले जो घूमता है और इसके बिगिनिंग पे गैप मिलता है, प्रोफेशनल गैप। तो अब आपके बाइंग पोजीशन कहां है, इसके ऊपर कर सकते हो। तो ये मेरा क्या बन गया पता है? ये बन गया मेरा सपोर्ट। और देखिए प्राइस ने वहीं पे गया था, टेस्ट किया था, सपोर्ट लिया था रोहित से सीधा। कितने दिन लगा आपको पैसे कमाने में? सीधा 1800 से 2000 पे गया था, सीधा वन साइडेड मूवमेंट दिया। पोजिशनल के लिए सेम डे भी ले सकते हैं। हाँ, पोजिशनल के लिए सेम डे भी ले सकते हैं ना, गैप अप हुआ, प्रोफेशनल गैप अप। अरे भैया पोजिशन के लिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप मुझे ऐसे कैसे पता लगे ये क्लोज देगा? ये अगर सस्टेन करना पड़ेगा ना आपको, ग्रीन के लिए बढ़ने पड़ेगी तभी तो आप करोगे। आप ये बन चुके हैं तभी तो कंफर्म हो गया कि है ही, यहाँ सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड आ गया, यहाँ पर आ गया, ये कहां तक नीचे जाएगा मुझे क्या पता। एक बार सस्टेन तो करना, तो यहाँ पर कोई भाई सपोर्ट के पास आपको कुछ बुलिश दिखना चाहिए तभी तो बाई करोगे। और बुलिश तब कब दिखेगा? कैंडल क्लोज होने के बाद दिखेगी ना आपको। तो कैंडल वन डे के चार्ट है तो कैंडल पहले क्लोज होगी तभी तो आपको दिखेंगे कि हाँ बुलिशनेस है। सर प्रोफेशनल तो गैप मिल गया उस समय का बात कर रहा हूँ मैं। प्रोफेशनल गैप मिल चुका है तो आप इंट्राडे में ले सकते हो। इंट्राडे केस अभी आया नहीं है। अगर आपको पोजीशन लेना है तो पोजीशन आप ले सकते हो, जो थोड़ा रिस्क हो जाएगा कि हो सकता है कि उसको टेस्ट करने के दोबारा आ सकता है। तो आप यहां ले सकते हो या उसके ऊपर आप ले सकते हो। प्रोफेशनल गैप मिलता है तो डबल कंफर्मेशन होता है। हर जगह प्रोफेशनल नहीं मिलता, हर जगह प्रोफेशनल नहीं मिलता, बट जहां पे मिलता है तो डबल कंफर्मेशन होता है। अगर आपको लेना है तो आप प्रोफेशनल गैप के ओपनिंग में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही पूछ रहा था क्योंकि आपको ओके ठीक है, आप समझ में आया आपके क्वेश्चन, सॉरी। तो आप मुझे समझ में आ चुका है कि हाँ यहाँ पर निकलेगा तो आप प्रोफेशनल गैप में ओपन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ मिस हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी आप यहाँ पर आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो और आपको बिंदास जो है ट्रेड आप यहाँ से निकलेगा। तो पहला क्या बताया था? पहला आपको चाहिए एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है चार्ट के अंदर ओपन करोगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। उस सपोर्ट के पास आपको गैप डाउन मिल रहा है, समझ लेना कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आज आप लोगों को पता चल गया है कि भाई गैप थ्योरी कितने टाइप्स के हैं और उसके बेसिस पर किस तरह ट्रेड लेने होते हैं, पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, और कल देखता, शाम को देखता हूं ये किसका है, और अच्छा ये उसका है आउटसाइड गैप का इंट्राडे शाम को देखूंगा। और मुझे लगता नहीं कि इनसाइड गैप वाला आज होगा, आज नहीं होगा तो फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक को। तो चलिए अभी सेशन को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर आपने सिखाया नहीं है लेकिन वो मुझे हमेशा से थोड़ा सा डाउट रहता है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ ना सर, तो थोड़ा सा मतलब डेली पे, क्योंकि मैं निफ्टी देखता हूँ, तो मैं सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उसको देखने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास लगी नहीं है अभी तक। हाँ सर, इसलिए मैंने बताया ना, आपने सिखाया नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उसको आपने पूछा ना, कोई अभी फिलहाल अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल इसको जहां तक, जब तक क्लास नहीं होती ना, तो आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होगा ना, कन्वेंशनल वाला, उसको यूज करिए। कन्वेंशनल किसको बोलते हैं भाई? एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल कौन सा बन गया? मेरा सपोर्ट बन गया ना। जी जी जी, समझ गया सर। इसको बोलते यस, उसको बोलते एसआर लेवल, ये फ्लिप जोन बोलते हैं। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल है उसके बेसिस पे आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके आप करिए। आप जब आपका डिमांड जोन आ जाएगा तो और बढ़िया तरीके से उसको हम एडवांस लेवल पर देखेंगे। बट फिलहाल आप ये जो सपोर्ट दिख रहा है कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देखिए बार बार प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लेवल ड्रॉ करता हूँ और कंफर्म कर दिया कि उस लेवल को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया और यहाँ से उसने एक रैली अपसाइड की तरफ दिखाया था। जब भी प्राइस उस लेवल पे आएगा, एक तो चीज ये है, जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आएगा तो आपको बाई की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, क्योंकि एक बार तो बाउंस बैक मारेगा। क्यों बाउंस बैक मारेगा? जैसे आप मान के चलो यहाँ पर जो है डिमांड जो बना चुका है, दैट मीन्स स्मार्ट मनी ने यहाँ पर अगर 3 लाख क्वांटिटी अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो हो सकता है कि उनके 2 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, 1 लाख पेंडिंग रह गया है इस पार्टिकुलर पोजीशन में। जब भी प्राइस अगेन इस पॉइंट पे आएगा तो अगेन उनके ऑर्डर जो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो आता है वहां से मूवमेंट एक अच्छे आते हैं। ध्यान रखना, कोई भी एक डिमांड जो है सपोर्ट हो, फर्स्ट टाइम जब आता है तो वहां से एक अच्छे मूव आपको दिखने को मिलते हैं। ये तो मुझे पता चल गया है।
प्लस इस पॉइंट पे जैसे ही प्राइस आ रहा है, मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल गैप, एग्जॉस्ट गैप सब कुछ दिख रहा है, सेलिंग क्लाइमेक्स भी दिख रहा है, सारे चीज आपको दिख रही है। फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बुलिशनेस दिख रहा है। तो सारे कंफर्मेशन है आपके पास, आप करिए ना भाई। ठीक है, तो चलिए मैं उसको ऐड करता हूँ सेशंस को, और ओके थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको कितने बजे क्लास बताया था मैंने? 7 बजे सर। 7, ठीक है 7 बजे मिलते हैं। ओके जी सर, थैंक यू।